सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 के टॉपिक नंबर 2.1 में जीन लोकलाइज पार्ट ऑफ अ डीएनए देखें कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर होता है डीएनए, उसके ऊपर होता है डीएनए और डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स। जो डीएनए का सिंगल पोर्शन है उसको हम जीन कहते हैं। तो हमें जो है कंपोजिशन अगर जीन की देखनी है तो हमें सबसे पहले समझना है स्ट्रक्चर डीएनए का, और डीएनए का स्ट्रक्चर के अंदर जो है जीन होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, तब हम समझ पाएंगे जीन को। और जीन जो कि कोडेड इन्फॉर्मेशन होता है जो कि प्रोटीन बनाता है। तो इस ब्रीफ स्ट्रक्चर अगर हम डीएनए का देखेंगे तो ब्रीफ स्ट्रक्चर जो डीएनए का है वो दो साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था इन 1953 में, जिनका नाम था वॉटसन एंड किक। और इस मॉडल जो इन्होंने दिया था, इस मॉडल को वॉटसन एंड किक मॉडल भी कहा गया था। जिनका जो मॉडल था वो एक्सरे फोटोग्राफी बेस पे था और उसमें केमिकल एनालिसिस भी थी किसकी, डीएनए की। इनके मॉडल के मुताबिक जो डीएनए है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। मीन्स इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं और ईच हेलिक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है और ट्विस्टेड होता है एक दूसरे के साथ। इसका जो बाहर वाला पार्ट है इसको अपराइट कहते हैं, जो कि शुगर और फास्फेट का बना होता है। जो अंदर वाला हिस्सा है, इनर पार्ट, उसको रंग्स कहते हैं, स्टेप्स, जो कि नाइट्रोजन बेसिस के बने होते हैं। अगर हम फिगर को देखेंगे, इसको ज़रा जूम करके हम देखते हैं। देखें, ये जो डुप्लेक्स है, ये दो स्ट्रैंड आपको नज़र आ रहे हैं, ये हाईली कॉइल्ड हैं। इनको अगर यूं स्ट्रेट करके देखेंगे तो एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आउटर पार्ट है इसको हम अपराइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपराइट। ठीक है, जिसकी अरेंजमेंट 3-5 अरेंजमेंट है। क्या है? 3-5 अरेंजमेंट है। ये मैं आपको समझाता हूँ। बोथ हेलिक्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो दोनों हेलिक्स हैं, एक हेलिक्स ये हो गया, दूसरा हेलिक्स ये हो गया, ये आपस में जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके दरमियान है? एडिनाइन, थाइमाइन, गवाइनाइन एंड साइटोसाइन। इसमें जो पेयरिंग होती है, एडिनाइन हमेशा पेयरिंग करता है थाइमाइन के साथ, और गवाइनिन हमेशा पेयर करता है किसके साथ? साइटोसाइन के साथ। ये जो नाइट्रोजन बेसिस है, बीच में जो इनर पार्ट है, इसका इनर पार्ट जिसको हम रंग्स कह रहे हैं, स्टेप्स, ये सीढ़ी की तरह होता है, लेडर शेप होता है। जैसे ये लकड़े होते हैं ना, जो साइड में सीढ़ी के, लकड़ी वाली सीढ़ी देखिए ना, जो साइड में ये जो दो स्ट्रैंड है, ये बने होते हैं शुगर और फास्फेट के। किसके? शुगर, पेंटोज शुगर। ये देखें, पेंटोज शुगर है और ये फास्फेट लगा हुआ है। पेंटोज शुगर है और ये फास्फोल लगा हुआ है। मीन्स फास्फेट 5 पे लगा हुआ है और 3 के साथ दूसरा फास्फेट लगा हुआ है। 3 कार्बन के साथ दूसरा है फास्फेट, और अगला जो पेंटोज शुगर है उसके साथ ये फास्फेट जाके कार्बन नंबर 5 से जुड़ता है। इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट हो जाती है 3-5। क्या हो जाती है? 3-5। इसका एक एंड 3 है, मीन्स 3 कार्बन पे हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप है, और दूसरे 5 एंड पे आपको फास्फेट मिलेगा। और इस तरफ ये एंटी पैरेलल है। एक अगर यूं आ रहा है, एक अगर यूं स्ट्रैंड आ रहा है, 5 to 3 आ रहा है, तो दूसरा अगर स्ट्रैंड देखेंगे तो 5 to 3 होगा। क्या होगा? 5 to 3। एक यूं 5 to 3, दूसरा यूं 5 to 3 होगा स्ट्रैंड। एक दूसरे के लिए दोनों क्या है? एंटी पैरेलल है। क्या है? एंटी पैरेलल है। इसमें एडिनाइन ऑलवेज पेयरिंग करेगा, एडिनाइन ऑलवेज पेयरिंग करेगा थाइमाइन, और बीच में ये जो आपको बॉन्ड नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसमें गवाइनिन ऑलवेज पेयरिंग करेगा साइटोसाइन के साथ, और इसमें जो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, वो ट्रिपल बॉन्ड होगा, 1 2 3। तो इस तरीके से ये जो है मॉडल दिया था किसने? वॉटसन और किर्क ने। थैंक यू सो मच।